हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते और उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो समझिए कि अर्थमेटिक की जान है, यानी प्रतिशत, यानी परसेंटेज। परसेंटेज अगर आप अच्छे से और एकदम जीरो से लेके हाई लेवल यानी एकदम बेसिक चीज़ें जान गए तो समझ लीजिए प्रतिशत अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, डिस्काउंट, इस सब में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए परसेंटेज को आइए बारीकी से एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं बिना स्किप किए। बस मेरे साथ बने रहिए। परसेंटेज काफ़ी लंबा चैप्टर है, हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स करके आप लोगों को बताएंगे। आज का क्लास एकदम बेसिक से कि परसेंटेज क्या होता है। अगर एक छोटा बच्चा भी सीखेगा तो प्रतिशत जान जाएगा क्या होता है। आइए बस मेरे साथ बने रहिए, ध्यान से देखिए साथियों। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत का साइन होता है साथियों यह होता है प्रतिशत का साइन। अगर कोई वैल्यू है, चाहे यक्स हो, 1% हो, 4% हो, 5% हो, अगर कोई वैल्यू दे दिया गया है, अगर बोले यक्स का प्रतिशत तो इसका मतलब होता है बटे 100। क्या होता है? बटे 100। कैसे होता है? यक्स का यक्स लिखते हैं, प्रतिशत को लिखते हैं 1/100, इसीलिए हो जाता है यक्स बटे 100। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर वो कोई भी नंबर देगा, कोई भी नंबर, चाहे 2, 4, 6, 8, कोई भी नंबर दे, अगर प्रतिशत उसके साथ लगा है तो उस यानी उसके बटे 100। प्रतिशत को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक अभी जीरो से शुरू किए हैं, घबराइएगा मत। पहला पढ़ेंगे प्रतिशत को कैसे हम चेंज करेंगे भिन्न में, परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करेंगे फ्रैक्शन में यानी भिन्न को, और फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को। एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी भिन्न में कैसे बदलें। आइए ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। यह साथियों देखिए क्या दिया गया है, 10%। हमने क्या बताया? 10 को 10 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, गुणे 1/100। जीरो से जीरो कट गया यानी इसका फ्रैक्शन आ गया 1/10। उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। 20% हमने बताया 20 लिखिए। अब 1/, लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट 100 लिख दीजिए। बटे कोई भी संख्या है, प्रतिशत हटेगा बटे 100। 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 5 10 यानी 1/5। घबराइएगा मत, हम एकदम आपका मजबूत कर देंगे, इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि प्रतिशत में कभी कोई गलती नहीं होगी। 25%, 25/100 काटेंगे, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 1 कम 5, 5 चौका 20 यानी 1/4। जो ये वैल्यू लिख रहे हैं साथियों, याद रहे इसका डायरेक्ट उपयोग करते हैं हम लोग कि 10% 1/10। ये बहुत आसान कर देता है सवाल को लगाने में। बस पहले समझिए कि आता कैसे है। उसी प्रकार साथियों 30% लिखेंगे 30/100, 1 0 से 1 यानी 3/10। यही हमारा ये सब प्रतिशत है। अभी हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं। उसी तरह अब देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में आ गया तो 9 का इधर गुणा करेंगे, 11 9 में 11 का गुणा करेंगे, 99 1 100 बटे 9% यानी 100/9 गुणे 100। 100 से 100 कट गया यानी 1/9 यानी 11 सही 1/9 को अगर हम भिन्न में बदलें यानी फ्रैक्शन में प्रतिशत को बदले तो हमारा क्या आएगा? 1/9 आएगा। उसी तरह 9 सही 1/99 को बदलें तो 11 9 99 100/11 गुणे 100। 100 से 100 कट जाएगा 1/11। ये जितनी वैल्यू हम लिखे समझिए वो बहुत ही यूजफुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। आपको याद होना चाहिए कि 10% को 1/10 लिखते हैं, 20 को 1/5 लिखते हैं, 25 को 1/4, सारे आपको याद होने चाहिए। और न जिसको याद नहीं होता वो करके अपना फ्रैक्शन चेंज कर लेगा, लेकिन याद रहेगा तो समझिए डायरेक्ट आपका समय बचेगा।
उसी तरह इसका करेंगे तो 12 दूनी 24 एक 25/2%, यानी 25/2 हटाएंगे 100, 25 चौका 100 यानी 1/8। यह आपके हैं। आइए 2-3 वैल्यू और इम्पोर्टेंट लिखें। 50 का तो सभी को पता है, 50/100 काटेंगे 1/2। 16 सही 2/3, 16 तियाँ 48 2 50, 50/3%, यानी 50/3 गुणे 100, 50 दूना 100 यानी 1/6 आ जाएगा। उसी तरह साथियों 14 सही 2, 14 सत्ते 98 2 100, 100/7 गुणे 7 यानी 1/7। तो साथियों आशा करते हैं कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना रहे तो आसानी से आप लोग कर लेंगे। आइए अब हम दूसरा पढ़ते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। देखिए साथियों, अब हमें भिन्न को किस में बदलना है? प्रतिशत में। सेम उसी का उल्टा होता है। अब यहाँ 1/2 दिया है तो साथियों कुछ नहीं करना होता, जब प्रतिशत बदलना रहता है तो 100 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जब भिन्न में बदलना रहता है तो भाग इसका गुणा, 2 से काटेंगे 50 यानी आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा? 50%। उसी तरह 1/3 गुणे 100% बराबर 100/3 यानी 33 सही 1/3%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे हमेशा याद रखिएगा। 1/4 गुणे 100 बराबर 25 बार में 4 दूनी 8, 4 5 20 यानी 25%। इसी तरह साथियों अब देखिए, यह 1/3 का था तो यह दुगुना हो जाएगा, न समझ में आए जाने दीजिए, गुणे 100%। काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 यानी 50/3%। इसे फ्रैक्शन में बदल देंगे, 16 तियाँ 48, 2 सही 3%। यह ज़्यादातर यह पूछा दिया रहता है। 16 सही 2/3% ज़्यादातर दिया रहता है। 1/3% तो गुणे 100%। अभी वही चीज ये दोबारा लिख दिया गया है तो यह हमारा क्या हो जाएगा? 33 सही 1/33%। 1/8 1/8 गुणे 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 5 20 यानी 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 1 25 इतना प्रतिशत। तो साथियों आशा करते हैं आपको भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न बदलना आ गया। आइए अब कुछ छोटे छोटे सवाल से आप लोगों को बताते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आइए साथियों पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? तो ऐसे सवाल लगाने के लिए साथियों बस ध्यान देखिएगा का कहाँ दिया है। दिया है 1/3 का, जहां पे का दे यानी इसे नीचे लिखना है अंश के रूप में, 2/3 ऊपर लिखेंगे और जहां पे का दिया उसके पहले वाले वैल्यू को 1/3 को नीचे। प्रतिशत का मतलब साथियों गुणे 100%। हमने अभी बताया। एक बात याद रखिएगा साथियों, अगर A/B/C/D दिया है तो इसे कैसे लिखेंगे? A/B गुणे D को ऊपर कर देंगे, C को नीचे। तो आइए साथियों इसे हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2/3 गुणा 3/1, यह ऊपर चला गया, गुणे 100, 3 से 3 कट गया बराबर 200%। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आपको साथियों क्वेश्चन ऊपर भी दिखाई देगा। उसी तरह साथियों देखिए 80 का
80 मीटर 5 किलोमीटर का के पहले क्या है 5। अब देखिए किलोमीटर यहाँ मीटर दिया है, तो साथियों कुछ 2-4 हम लिखे हैं, आप बाकी पैमाने याद कर लीजिएगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर, 1 डेका बराबर 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर बोल दे तो ये नीचे चला आएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। तो साथियों यह आप लोग याद कर लीजिएगा, कुछ अपने से पैमाने सबको याद होना चाहिए। अगर जिसे याद नहीं है उसे शर्माने वाली भी संकोचाने वाली बात नहीं है। छोटे क्लास की कॉपी लेंगे 1 2 3 या एक 10 रुपये की कॉपी मिलती है, उसमें सारे पैमाने दिए रहते, सबको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। 80 मीटर का 5 किमी यानी किलोमीटर का के पहले दिया है 5, तो हमेशा 5 क्या होगा नीचे, और ऊपर क्या है 80 मीटर गुणे 100%। लेकिन साथियों यह मीटर में है या किलोमीटर में है, तो इसको भी चेंज कर देंगे, लिखेंगे 1000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बच गया 8/5%। अब इसे बदलेंगे तो 8 में 5 का भाग देंगे, 5 एक कम 5, 3 आया, दशमलव लगा के 0, 5 छक्का 30 यानी 1.6 क्या जाएगा 1.6%। तो आशा करते यह 2 सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए साथियों, 12 घंटे 3 दिन का आ गया, तुरंत हम एरो बना लेंगे, कितना प्रतिशत है। अब यह घंटा में है या दिन में है, तो इसका भी कुछ 2-3 पॉइंट हम लिखे, इसे समझ लीजिए, बाकी आप याद करिएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 24 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 मिली सेकेंड। ये सभी को पता है, फिर भी हमने लिख दिया है। हमने क्या बताया, का दिया यानी 3 हमेशा क्या होगा नीचे, 12 ऊपर। यह घंटा है, यह दिन है, तो इसे भी घंटे में बदलेंगे तो 24 का क्या हो जाएगा गुणा। अब प्रतिशत का मतलब साथियों गुणे 100। अब यह भी घंटा हो गया, यह भी घंटा हो गया, 12 दूना 24, और 2 से काटेंगे 50 यानी 50/3%। यानी अब इसको करते हैं तो मैंने बताया था 50/3, अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट करेंगे 16 सही 2/3% आंसर। आपको साथियों क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए साथियों 5 लीटर का 8%। अब लीटर आ गया, तो लीटर के भी 1-2 पॉइंट हम आपको लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 लीटर बराबर होता है साथियों 1000 मिलीलीटर। क्या होता है 1000 मिलीलीटर। अब देखिए साथियों ये सवाल बदल गया है, पहले प्रतिशत ज्ञात करना था, अब ऑलरेडी प्रतिशत दे दिया। जब ऐसा साथियों दे तो डायरेक्ट इसका आपस में गुणा कर देते हैं। 5 में 8 का करेंगे 40, प्रतिशत का मतलब बटे 100। अगर सवाल आपको लीटर में दिया है तो डायरेक्ट काट देंगे, अगर मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से क्या करेंगे गुणा। आप ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं, तो 1000 से गुणा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया साथियों, ये सीधे हो जाएगा 400 मिलीलीटर। यह मिलीलीटर का आंसर है। अगर लीटर का रहता तो डायरेक्ट यही काट देते हम 40/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10 यानी 2/5। अब इसको फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, आप सीधे इसको क्या नाम है डेसिमल में ज्ञात कर ले, तो 2 में सीधे 5 का भाग देते साथियों, नहीं जाएगा 0, 2 5 चौका 20 यानी सीधे 0.4। कितना आ जाएगा 0.4 लीटर। किस में आएगा लीटर में, लेकिन हमारा आंसर पूछा दिया किस में ऑप्शन मिलीलीटर में, तो हमारा आंसर क्या होगा 400 मिलीलीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन साथियों, 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा।
प्रश्न दिया है किलोमीटर में, आंसर ऑप्शन आपको दिया है सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को फिर आपको पहले मीटर में बदलना होगा, मीटर से फिर सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले साथियों देखिए 1.2 दिया है। अगर दशमलव दिया रहा 1.2 तो दशमलव हटाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है साथियों, जितने अंक पे दशमलव है उतने नीचे जीरो। अगर दे दिया गया है 0.25 तो लिखेंगे 25, कई अंक पे है 1 2 तो 1 लिख के 2 जीरो। अगर दे दिया 1 3 4 5, अब इसे हटाएंगे तो 1 2 3 5, कितने अंक पे 1 2 3, 1 2 3, यह हमारा बदलने का नियम होता है। तो साथियों अब आते हैं सवाल पे। दिया है कि 1.2 किलोमीटर का 34%, हमने बताया जब ऐसे दे तो सीधे आपस में क्या होता है, गुणा। तो 1.2 गुणे 34%, दशमलव हटाएंगे 12/10 गुणे 34 बटे प्रतिशत हटेगा बटे 100। यह किलोमीटर है तो पहले मीटर का गुणा करेंगे तो 1000, लेकिन किस में दिया है सर, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए 100 का गुणा और करेंगे साथियों। अब काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 कट गया, 1 जीरो से यह जीरो कट गया। तो अब इसका गुणा कर देंगे डायरेक्ट साथियों, 12 चौक 48, 48 के 8, 12 तिहाई 36, 36 4 40। अब कट जीरो 1 2, ये 2 जीरो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोगों को साथियों ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। यह इसलिए वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दिया है। अगर यह किलोमीटर से मीटर में रहता तो यह वाली गुणा नहीं करते, लेकिन डायरेक्ट सेंटीमीटर दे दिया इसलिए 100 का गुणा हमको और करना पड़ा। अब 2.5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, हमने आसानी से बताया था, जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा, अब भिन्न में बदलते हैं तो भाग। तो 2.4 गुणे 100%, इसको हटाएंगे तो 24/10 गुणे 100%, 1 जीरो से 1 यानी 240%। ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब साथियों थोड़ा सा सवाल का हम प्रश्न क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ए का 26% बराबर 832 है, तो ए के 31% का मान कितना होगा। तो साथियों पहले इसका हम बेसिक तरीका जानेंगे, फिर आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि सवाल मात्र 5 सेकंड में हल कर देंगे। आइए ध्यान से देखिए, पहले हमें ए का मान ज्ञात करना होगा, तब ना 31% का मान ज्ञात होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए का मतलब गुणा 26% बटे 100 बराबर 832। अब ए का ज्ञात करना, इसका इधर गुणा हो जाएगा, ए बराबर 832 गुणे 100 बटे 26। अब काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 यानी 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब 13 से काटेंगे इसको, 13 तिया 39, बचा कितना 2, 13 दूनी 26। हमारा ए बराबर कितना आ गया 3200। ए की वैल्यू हमारा साथियों आ गया 3200। पूछा क्या, ए के 31%, ए के 31% यानी 3200। ए का वैल्यू का मतलब गुणा 31% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आएगा 32 गुणे 31। अब 32 गुणे 31, अब इसका गुणा करने के कई तरीके हैं साथियों। एक तो देखिए बेसिक तरीका पहले बताते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे। 32 में अगर हम 31 का गुणा करते, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो डायरेक्ट 32 का 32 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9 यानी 9 9 2 आ गया। ये अभी स्पीड देखिए आपको 992 आ गया। एक तरीका होता है कि डायरेक्ट हम 30 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे, 30 का, एक को छोड़ देंगे,
30 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 0। और 32 इसी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 9 9। यह तरीका हमारा यह हो गया आंसर। तो साथियों यह तो हमारा बेसिक तरीका था, लेकिन एग्जाम में आपको यह तरीका से हल नहीं करना है। आइए आपको हम शॉर्ट तरीका बताते हैं। आइए साथियों इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसका हम क्या करेंगे, ट्रिक से लगाएंगे। अब इसका ट्रिक देखिए साथियों, जब इस तरह का सवाल दे ए का 31%, यानी यहाँ पे भी कोई न कोई वैल्यू रही होगी जिसका पूछा है, तो इस कंडीशन में पहले प्रतिशत को प्रतिशत से हटा दीजिए, डायरेक्ट हटा दीजिए। बचा कितना, इतने का। हमने बताया जब का दे तो जो वैल्यू होती है वो क्या चली जाती है, नीचे चली जाती है। यह हमारी वैल्यू है, यानी 832 बटा कितना हो गया, 26। भाई ये बटे में चला गया। अब बचा क्या, यहाँ पे ए कितना दिया है, 31% पूछा है, काट देंगे। अभी हमने काटा था 32 आया था, तो 32 गुणे 31 बराबर 992 हमारा आंसर। यही हमारा शॉर्ट तरीका है। दूसरा तरीका समझिए साथियों, प्रतिशत से हमने प्रतिशत को हटाया, ये का है तो इधर जाएगा तो भाग होगा। अगर वो तरीका नहीं समझ में आ रहा तो इसका यहाँ का मतलब यह बटे में चला गया, गुणे का मतलब यहाँ डायरेक्ट चला गया इतने। अब पूछा कितना, 31, डायरेक्ट गुणा कर देंगे आंसर। आइए इस पे एक डायरेक्ट। तो साथियों आज इतना ही, कल मुलाकात होगी अलग अलग टॉपिक के, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे प्रतिशत का। हमने आज कॉन्सेप्ट बताया, इस सारे जितने कॉन्सेप्ट है इस पे अलग अलग तरीके के जितने क्वेश्चन बनते कल बताया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।